हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तरंगित वानी। सो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश में डीप वाटर शुरू किया था। अब हम उस स्टोरी में आ गए थे कि वो जो था वो उसे डर लगने लगा था वाटर से, कारण कि वो जो किस्सा हुआ था हिट ने उसे फेंक दिया था। उसने बहुत तो श्रम करके आया, वो कहाँ कैसे न कैसे पहुंच गया आखिर में स्विमिंग पूल के वहाँ, पूल के मतलब बेस के वहाँ। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और लोग उसको लेके गए लॉक रूम में। वहाँ पे वो बहुत वीक और ट्रेम्बलिंग कर रहा था। उसका मतलब अब उसे बहुत डर लगने लगा था वाटर से। तो अब हम आते हैं वापस, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। A few years later, when I came to know the waters of Cascade, I went to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake or the goat of rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब कभी भी जब भी मौका मिलता जाने का कहीं पे भी, कैस्केड्स के वाटर में, टाइटन बम्पिंग रिवर में, वार्म लेक ऑफ गॉड रॉक्स में, कहीं पे भी उसे वही डर वापस आ जाता और उसके लेग्स पैरालिस बन जाते और उसको बहुत हॉरर मतलब बहुत डर लगता। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल बाय इन द कैनोइस ऑफ द मेन लेक, फिशिंग फॉर द लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in the New Hampshire, trout fishing on the Dexter in the Morthless Oregon, fishing or salmon on the Columbia, I had bumping lake in the Cascade. Wherever I went, the hunting fear of water followed me. It ruined me fishing trips, deprived me of job, canoeing, बोटिंग एंड स्विमिंग। अभी कहीं पे भी जाता कैनोइंग करने के लिए, कोई भी रिवर में सैल्मन को पकड़ने के लिए उसको बहुत शौक था। वो सब रिवर्स में भी जाता था, उसको पानी का डर, वो ही वापस आ जाता। उसने सारी मतलब वो डर ने उसने फिशिंग ट्रिप्स खराब कर दी। मतलब कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग वो कुछ कर नहीं पा रहा था। आई यूज every way I knew to overcome this fear, but it had been forming in me. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to pool to practice 5 days a week, and the instructor, put a belt around me, a rope attached to the belt when a pulley that ran an overhead cable. He hauled and forth across the pool, hour after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold and my legs closed. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught to me to put my face under the water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shared part of the panic that seized me when my head went under the water. अब उस फियर को रोकने के लिए 1 अक्टूबर इंस्ट्रक्टर मिले उनको, जो स्विम के लिए स्विमिंग सिखाते थे। वो क्या करता था, रोप अटैच करता था जिससे वो कभी भी कुछ हो तो उसको पुल कर पाए, और मतलब इससे उसको डर नहीं लगता था। धीमे धीमे उसने मतलब बार बार वो खींच लेता था और धीमे धीमे उसने स्विमिंग ट्राई की। फिर धीमे धीमे वो अब अब वो रस्सी जो बांधी हुई थी वो भी छोड़ दी, और धीमे धीमे उसने सिखाया कि फेस में पानी के अंदर फेस अब डालें हम तो एक्सेल कैसे करें, नोज को कैसे रेस करना है। और ये एक्सरसाइज रिपीट की उसने 100 टाइम्स, और धीमे धीमे वो उसका जो पैनिक था वो अब दूर जा रहा था। Next year, I met a cider pool and had my kick with the legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. अब फिर धीमे धीमे उसने लेग्स के साथ प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी। फिर वो बहुत वीक्स तक तो वही करता रहा, और फिर पहले तो लेग्स थोड़ा कांपते थे, बट अब वो रिलैक्स्ड हो गए। अब कहीं पे भी वो कमांड करता था, वो जा सकता है। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into integrated goal. In April, he said, "Now you can swim, dive off, and swim the length of full crowd stroke." धीमे धीमे उसने मतलब उसे एक अच्छा स्विमर बना दिया इंस्ट्रक्टर ने, और छोटी छोटी बातों को सिखा सिखा के उसने पूरा इंटीग्रेट वोल कर दिया। मतलब एक बहुत इंटीग्रेटली बहुत अच्छा स्विमिंग सिखा लिया। अब उसने अप्रैल में बोल भी दिया कि तुम अक्टूबर में सीधा अप्रैल तक स्विमिंग सीख ली, अब तुम स्विम कर सकते हो, अब तुम कहीं पे भी डाई लगा सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, ओके, क्राउड का स्ट्रोक भी मार सकते हो। ये एक स्विमिंग का स्टाइल है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने कर दिया, मैंने करके कहा, और इंस्ट्रक्टर गए, बट आई वॉज नॉट फिनिश। आई स्टिल वंडर्ड इफ it would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestige of old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, hey, where's here to you? Look, and I go for another length of pool. अब बोलता है कि मेरे को तो डर लगता है कि भाई कि कहीं मैं अकेला हूँ स्विमिंग पूल में तो मेरे को वापस डर आ जाए। तो बोलता है कि हाँ आया, थोड़ा बहुत अकेला गया तो मैं आया, पर अब मैं उस डर को ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लुक कि भाई मेरे को तो अनादर लेंथ है पुल का।
मेरे को अभी और भी करना है, मतलब तो ऐसा वो अपने आप को समझाता, डर आता. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that terror had left. So I went to the lake, went for a New Hampshire, dived off dog at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to the Stampike Island. I swam the crawl, waist stroke, side stroke, back stroke. Only once did the arrow return. When I was in the middle of lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation written in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and so I swam on. अब वापस उनको ऐसा हो रहा है कि अभी भी मेरा डर, तो जुलाई तक तो वो अकेले गए और डर भाग गया उनको लगा, पर अभी भी उनको लगा कि डर नहीं भगा है, तो इसलिए वो लेक में गए. एक न्यू हेमिस्फीयर में जो लेक था, आइलैंड गए, वहाँ पे सब के स्टाइल अपनाए, क्राउल अपनाया, स्ट्रोक अपनाया, साइड स्ट्रोक. पर एक बार मिडल ऑफ लेक में उसको डर आया वापस, तो उसने हंस के बोला कि ओ मेरे मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे डरा दोगे? तो वो ये सुन के भाग गया और मैं स्विमिंग करने लगा. Yet I had a residual doubt. At my first opportunity, I hurried west, went up to Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Tweetail to the Mage Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I strived out into the lake and swam across to the other shore and back just as a donk upon used to. I shouted with the joy and Gilbert Peak under the echo. I had conquered my fear of water. अब थोड़े बहुत और भी डाउट्स थे, तो उसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वो अलग अलग जगह पे गया स्विम करने. यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ, ऐसा ना वैसा शोर में स्विमिंग करता गया. उसका फिर उसने एक बार चिल्लाया जोर से और वो एको भी साउंड क्रिएट की कि भाई उसने फियर ख़त्म कर दिया है अपना वाटर का, उसने जीत लिया है फियर को. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known the stark terror and conquered it can appreciate. In that there is a peace. There is terror, only the fear of that, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Because I had experienced both the sensation of dying and terror and the fear it can produce. That will to live somehow grew in the intensity. अब उसके लिए एक्सपीरियंस ये बहुत डीप मीनिंग है, क्योंकि जो जैसे डर होता है ना, और वो डर जीतते हैं ना, उनको ही पता होता है कि वो किस बात से मतलब गूंज रहे हैं, मतलब किस बात से उन्हें तकलीफ हो गई. तो डेथ में पीस है. टेरर कब होता है? जब डेथ का फियर होता है. तो इसलिए रूसवेल्ट बोलता है कि डरो तो खुद से डरो. अब ऑथर ने दोनों एक्सपीरियंस कर दिया है. एक तो डर था उसे डाइंग का, एक तो डर था ऐसे उसने प्रोड्यूस कर दिया था अपनी इंटेंसिटी के लिए. मतलब ये डर ने ही उसे कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ाया. वो डर नहीं होता तो स्विमिंग कभी सीख पाते नहीं होता. बोलते कि चलता है, चलो स्विमिंग नहीं सीखते, कोई वादा नहीं, पर वो डर ने उसे कॉन्फिडेंस किया. At least I felt relief, free to walk to race and climb the peaks and to brush aside the fear. अब ऑथर रिलीज फील कर चुके हैं, उन्हें शांति मिली है और उन्हें दूर भगा दिया है. So I hope this wonderfully you'll understand the chapter. Thank you very much. Please like and subscribe my channel.